नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि क्या नए राज्य बनने से विकास संभव होता है या फिर जो नए राज्य बनते हैं उससे क्या कोई फ़ायदा होता है भाषाई तौर पे। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि दो उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक अच्छाई का, एक इसका जो आपको ये बताता हूँ कि मतलब कि क्यों नहीं बनना चाहिए। तो पहले इसमें आप ये देख लें कि 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो भाषा के तौर पे महाराष्ट्र बना मराठी पॉपुलेशन को लेकर, तमिल पॉपुलेशन को लेकर तमिलनाडु बना, तेलुगु पॉपुलेशन को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना, जो कि पहले एक ही हुआ करता था तेलंगाना मतलब आंध्र प्रदेश। कन्नड़ा पॉपुलेशन को लेकर के कर्नाटक बना, मलयालम पॉपुलेशन को लेकर के केरल बना और उड़िया पॉपुलेशन को लेकर के उड़ीसा बना। और नॉर्थ ईस्ट में भी यही हुआ। तो अब आप ये समझें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ दोनों जगह पे तेलुगु भाषा बोली जाती है, लेकिन फिर भी तेलंगाना को क्यों अलग होना पड़ा आंध्र प्रदेश से? जब वो खुद तेलुगु बोलते थे, फिर भी उन्हें क्यों अलग होना पड़ा? क्योंकि इसलिए अलग होना पड़ा क्योंकि डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था तेलंगाना, या फिर आप कहें कि तेलंगाना के कुछ एरिया में। तो तेलंगाना के लोगों को लगा कि हम यदि अलग स्टेट बना लेते हैं तो हमारा विकास और तेज़ी से हो सकता है। ठीक है, तो एक लिमिटेशन तो ये हो गया कि भाषा के तौर पे आप कितना भी स्टेट बना लें, आप यदि ये सोचते हैं कि हम अपने भाषा को लेकर के अगर अपना एक अलग स्टेट बना लेंगे और हम तुरंत अमेरिका और जापान और जर्मनी और चाइना जितना विकसित हो जाएंगे, तो ये बस आपकी एक गलत फहमी है और ये आपकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। फिर आप ये देखिए, उड़ीसा में सिर्फ उड़िया पॉपुलेशन है, वहाँ पे उड़िया ही बोली जाती है। ओद्र ट्राइबल्स के लोग वहाँ पे रहते हैं जो कि उड़िया बोलते हैं, लेकिन फिर भी उड़ीसा विकास में बहुत पीछे है। बिहार से भी पीछे है उड़ीसा। क्यों? क्योंकि नेता करप्ट हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का भी वही हुआ। तो ये मायने नहीं रखता कि यदि हम अपने अलग भाषा और कल्चर के क्षेत्र को लेकर एक अपना अलग राज्य बना लेंगे तो हम बहुत तेज़ी से विकास कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अब आप उदाहरण में आपको दिखाता हूँ अच्छाई में। आप देखें उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में अवधी, भोजपुरी, बघेली, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का उत्तर भाग है, नॉर्थ रीजन है, वहाँ पर कुछ हद तक नेपाली भी कहीं बोली जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी भाषा होने के बाद भी उत्तर प्रदेश जीडीपी के रैंक में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश आता है। तीसरा सबसे अमीर राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है। अब आप ये सोचें कि महाराष्ट्र को आप ले लें। अब महाराष्ट्र में कम से कम 3 भाषाएं बोली जाती है, कोंकणी, मराठी और तेलुगु। तो ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र जो है वहाँ पे सिर्फ मराठी पॉपुलेशन रहती है। वहाँ पे देख लें वो कितना अच्छा विकास कर रहा है। फिर आप ये देख लें, मध्य प्रदेश को देख लें।
मध्य प्रदेश में बघेली बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, मालवी बोली जाती है, और आपका थोड़ा ग्वालियर साइड पे थोड़ा ब्रज भी भाषा बोली जाती है, नीमच बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये यहाँ पे इतनी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई मांग नहीं है। राजस्थान में देख लें कि राजस्थान में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई मांग नहीं है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना रहता है कि हम अपने भाषा और अपने कल्चर को लेकर के अपना अलग स्टेट बनाएंगे तो हमारा विकास बहुत तेज़ी से होगा और ऐसा होगा वैसा होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस समय भारत अंग्रेज़ों के हाथ में था उस समय तो अंग्रेज़ों ने बहुत लूटा, बहुत लूटपाट मचाई, बहुत भारत को लूटा। लेकिन आज भारत आज़ाद है और भारत आज अपने ही नेताओं, अपने ही देश के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन क्या भारत को नहीं लूटा जा रहा है? भारत को अभी भी लूटा जा रहा है। भारत अभी भी नेता लोग लूट रहे हैं। तो आप ये ना सोचिए कि अगर हम भोजपुर प्रदेश बना लें, मिथिला बना लें तो हम लोग बहुत विकसित हो जाएंगे, हमारा लैंग्वेज कल्चर अलग हो जाएगा। आप देख लेना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तेलुगु पॉपुलेशन को लेकर के ही तो एक स्टेट बना था। क्या नौबत आ गई कि दोनों को अलग होना पड़ा, जबकि दोनों तेलुगु पॉपुलेशन है, फिर भी इनका बाइफर्केशन हो गया। आप ये सोच लें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने अलग लैंग्वेज और कल्चर को लेकर के एक अपना अलग स्टेट बना लेंगे तो हम एकदम अमेरिका जैसा बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि स्टेट को कब बनाया जाता है। एक नया स्टेट को, एक नए स्टेट को तब बनाया जाता है जब कोई एक स्टेट बहुत बड़ा हो, मतलब उसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो, और एरिया भी बड़ा हो और उसकी पॉपुलेशन भी बहुत अधिक हो, और उसका जो राजधानी है वो किसी एक सेंटर में ना हो करके किसी एक कोने में हो। ठीक है, मतलब एक तरफ हो, तो वहाँ प्रॉब्लम होने लगती है और उस कंडीशन में बनाया जाता है एक नया स्टेट। जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लखनऊ ज़्यादा दूर है इन कंपैरिजन कि सहारनपुर से आप लाहौर जाएंगे तो सहारनपुर से लाहौर कम दूरी पे है और सहारनपुर से लखनऊ ज़्यादा दूर है। आप ये सोच लीजिए अब। ठीक है, तो ये बात होती है। फिर उसके बाद आप ये देख लें कि और भी कई ऐसे स्टेट हैं, जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और आप यदि सोचिएगा कि हम गोंदिया से या फिर गढ़चिरौली से मुंबई जाएं तो बहुत दूर पड़ेगा। तो इस कंडीशन पे एक नया राज्य बनाया जाता है। इस स्थिति पे नहीं बनाई जाती है कि हमारा भाषा अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो हम अपना एक नया राज्य बना लेंगे। ये 1956 में सिर्फ बनाया गया था क्योंकि उस समय जितने भी प्रोविंशियल स्टेटस था उसको ख़त्म किया जा रहा था और स्टेट्स का गठन किया जा रहा था। तो विचार किया गया कि किस तौर पे हम नया राज्य को बनाएं, कैसे नया राज्य को बनाएं, कैसे हम लोग इतने सारे राज्य हैं तो किस बेसिस पे बनाएं। तो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि हम लोग लैंग्वेज बेसिस पे बना देते हैं। तो उन्होंने लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया 1956 में, और नए नए स्टेट बना दिए लैंग्वेज के बेसिस पे। अब आप ये देख लें कि बिहार और झारखंड में कितना ज़्यादा सिमिलरिटी है लैंग्वेज को लेके, कल्चर को लेकर के, फिर भी झारखंड को अलग किया गया बिहार से। क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था झारखंड में, इसलिए अलग किया गया। लैंग्वेज एंड कल्चर को लेकर के अलग नहीं किया गया। तो लैंग्वेज एंड कल्चर को लेकर के कभी भी नया राज्य भारत में नहीं बनने वाला है, आप याद रखिएगा। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में।
तो नॉर्थ ईस्ट में ये जो थेसिस है या फिर ये जो प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब कि वहाँ की जो लैंग्वेज एंड कल्चर्स हैं वो मतलब कि बहुत दिन तक अछूते रह गए हैं। नहीं नॉर्थ ईस्ट में मुग़ल जा पाए, नहीं बड़े बड़े एम्पायर भारत में आए, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर, लेकिन कोई भी बंगाल से आगे नहीं बढ़ पाया। बंगाल से आगे कोई जा ही नहीं पाया। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब जितने भी स्टेट हैं, ये सभी स्टेट में अपना एक अलग अलग लैंग्वेज एंड कल्चर है। तो इनके लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मतलब कि स्टेट बनाए पहले, जैसे कि असम से टूटकर मिज़ोरम बना, असम से टूटकर नागालैंड बना, तो इसलिए वहाँ पे बनाया गया। लेकिन मेनलैंड इंडिया में मतलब बंगाल से लेकर के गुजरात और आपका गिलगित से लेकर के कन्याकुमारी, वहाँ पे इस बेसिस पे नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को जो मन में वहम है कि हम नया स्टेट बनाएंगे और लैंग्वेज एंड कल्चर को लेकर के, तो आप लोग इस वहम को निकाल दें। कितना भी आप बंटवारा कर लीजिए राज्य का, आपका विकास तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद सजग नहीं होंगे, और जब तक आप एक अच्छे नेता को नहीं चुनेंगे, और जब तक आपके अंदर ईमानदारी, सच्चाई नहीं आएगी, तब तक कोई चारा नहीं है, चाहे आप कितना भी राज्य बना लें, कितना भी स्टेट बना लें। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश।